देखिए, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार काम करे, निकालना उनका उनका कार्ड रद्द करे, केंद्र सरकार सब कुछ करे, राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो राज्य सरकार है वो झूठ बोल रही है और राज्य सरकार का एक विभाग कुछ कह रहा है घुसपैठियों को लेकर, और जो उसके जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो राज्य सरकार के प्रेशर पर कुछ और कह रहा है। ये मैं आपको दस्तावेजों के साथ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो बात होती है, इसमें कानून संविधान बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो घुसपैठियों के लिए बना हुआ है, सेक्शन 32E 32C, अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और एक जो पत्र जारी किया गया है संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, जो सारे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जारी किया है, संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, उस पत्र का नंबर है 590 F नंबर 4356 IFI डेटेड 19th of April 1958, जो साफ ये कहता है कि डिटेंशन डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यानी ये जितने मैंने आपको एक्ट्स अभी बताए और जितना इसका सब क्लॉज बताया, इसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 258(a) के तहत पत्र लिखकर ये शक्तियां दी हैं कि वो इनको आइडेंटिफाई करे, इनको डिटेन करे और इनको बाहर करे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इनका बार बार बात आता है, और मैं भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे इनका एक विभाग कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और इनके एसपी कह रहे हैं कि 0 है घुसपैठ की संख्या। तो पहले तो इस पे आते हैं। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भागेगी, क्योंकि ये तो साफ संविधान कहता है, पासपोर्ट एक्ट कहता है, फॉरेनर एक्ट कहता है, और ये जो पत्र मैंने आपको दिखाया ये कहता है कि इनको आइडेंटिफाई करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना, बाहर भेजना, इसकी विशुद्ध रूप से जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन राज्य सरकार ये यहाँ बिल्कुल करती दिख नहीं रही, मुख्यमंत्री राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आधार कार्ड के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2019 में बना था, जो राज्य सरकारों को भेजा गया था कि अगर आप डिटेक्ट करते हैं कि किसी घुसपैठियों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बना लिया है, तो इसके तहत भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2019 में उल्लेखित है कि किस तरीके से राज्य सरकार इन आधार कार्डों को भी चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकती है, उन्हें रद्द करने की शक्ति भी राज्य सरकार को दी गई है, स्पेशल ब्रांच ने भी कहा है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जिले के एसपी हैं कि कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अनर्गल बयानबाजी छोड़े, राजधर्म निभाइए, घुसपैठिए हैं कान पकड़कर इनको सीमा के बाहर कीजिए, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान में और विभिन्न पासपोर्ट एक्ट और तमाम एक्ट जो मैंने जिक्र किया उसमें आपके पास है। आधार कार्ड इनका रद्द कीजिए और ये नाटक करना बंद कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी घुसपैठ की सूचना ही नहीं, क्योंकि स्पेशल ब्रांच ने तो साफ बता दिया है, मोडस ऑपरेंडी बता दिया कि किस तरीके से कहाँ ठहराया जाता है, कैसे कार्ड बनाया जाता है, उसके बाद भी कुछ बताने को बचता नहीं है। तो घुसपैठ के मुद्दे पे राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। उनके जिला पुलिस कह रही है घुसपैठ नहीं है, स्पेशल ब्रांच कह रही है बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। राज्य सरकार कहती है हमारे पास शक्तियां नहीं है, हमने दिखाया कि आपके पास शक्तियां हैं। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमको बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, हम दिखाया हमने कि जो विभिन्न कानून है उसके तहत आपके पास ही शक्तियां हैं आपको बाहर निकालने की। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के तहत झारखंडी मुसलमानों का अहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। झारखंडी मुसलमान जो है उनकी खिलाफत कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो ऐसे कि जितने अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, यही रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसे टकार जाते हैं और वो लव जिहाद के तहत आदिवासी बेटियों को टारगेट करते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण है हमारे पास कि किन किन बेटियों को टारगेट किया गया, लेकिन ये किसी का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन से निकाला गया है कि किन लोगों ने
अपना धर्म बदल लिया और किन लोगों ने इस तरीके से उनके साथ एक षड्यंत्र किया गया।